बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम कड़वी बात और मैं हूं ज़ुल्फ़कार मीर। नाज़रीन, बहुत ही खुशकिस्मत लोग होते हैं कि जिनके घर खुदा न खास्ता चोरी डकैती हो और उसके बाद उनको वो लूटा हुआ माल वापस मिल जाए। वरना अमूमी तौर पर देखा यही गया है कि अगर कोई चीज़ गई तो बस हमेशा के लिए गई। आपके हिस्से में सिर्फ एक FIR आ जाती है जिसको आप सीने से लगा कर रखते हैं, कभी कभार उसको पढ़ लेते हैं, कभी कोई सिफारिश करवा लेते हैं कि ये मेरा नुकसान हुआ है और फिर आपको तसल्ली दे दी जाती है। लेकिन अब लगता यह है कि कुछ हालात बदल रहे हैं, क्योंकि आज पुलिस लाइन चकवाल में एक तकरीब का इनेकाद किया गया और इसमें 4 माह के दौरान जो चोरी डकैती दीगर और क्राइम हुए उसके हवाले से जो माल मसरूका बरामद किया गया वो मालकान के हवाले कर दिया गया है। ये मनाजर जो है ये कभी कभार देखने को मिलते हैं, लेकिन अगर इस सिलसिले में काम किया जाए तो ये हमें 2-4 माह बाद देखने को मिल सकते हैं। लेकिन शर्त ये है कि संजीदगी के साथ काम किया जाए, जैसे अब 4 माह में ये हुआ है। बताया जा रहा है कि 7,41,64,000 रुपये का जो माल मसरूका है वो मालकान के हवाले किया गया और इस सिलसिले में चकवाल पुलिस ने 15 क्रिमिनल गैंग उनको ट्रेस किया और 46 जो गैंग मेंबरान हैं उनको गिरफ़्तार भी किया है। चोरी के 167 मुकदमात का इंदराज हुआ और इस सिलसिले में 1,56,72,000 रुपये मालियत का जो माल है वो बरामद किया गया। इसी तरह मोटरसाइकिल और वहीकल चोरी के 69 मुकदमात हुए और इस सिलसिले में 3,16,37,000 रुपया के जो माल मसरूका है उसको बरामद किया गया। राजधानी के 35 मुकदमात हुए और 2,93,84,000 रुपये मालियत की ये चीज़ें रिकवर की गई। इसी तरह वहीकल छीनने के 3 वाक़यात वो रिपोर्ट हुए और इस सिलसिले में भी वो रिकवरी की गई है। ये एक बड़ी अच्छी बात है। मैं समझता हूँ कि इस तरह पुलिस पर जो आवाम का एतमाद है वो बहाल होगा, जिसको बहुत ज़रूरत है बहाल होने की। पुलिस के हवाले से जिस तरह हम पहले भी गुजारिश करते रहते हैं कि अभी बहुत कुछ करना बाकी है। ये मंजिल उसी वक्त हासिल होगी कि जब पुलिस को देखकर जो क्रिमिनल है वो खौफ खाएं और जो आम आदमी है, जो पुरअमन आदमी है, जो पुरअमन शहरी है, उसको तहफ़्फ़ुज़ का एहसास हो। इस मंजिल तक पहुंचने के लिए अभी हमें बहुत काम करने की ज़रूरत है। लेकिन जब जैसे जैसे आप इक़दामात उठाएंगे, जैसे जैसे ये जिस तरह आज तकरीब मुनक्कद की गई है, इस किस्म के इक़दामात होंगे, लोगों का लूटा हुआ माल वापस मिलेगा तो उनका एतमाद बहाल होना फ़ितरी है और इस सिलसिले में जो काम किया जा रहा है मैं समझता हूँ काबिल सताइश है। साथ साथ कुछ चीज़ों की तरफ तवज्जो देने की भी ज़रूरत है। ये माल ख़ास तौर पर जिस तरह चोरी के मामलात हैं उसमें जो ज़ेवरात लूटे गए, तो ये ज़ेवरात किसने ख़रीदे? सबसे बड़ा सवाल तो ये उठता है कि इसका ख़रीदार कौन था। और अगर आपने ख़रीदार को कुछ नहीं कहा, उसको छोड़ दिया या उसको कानून के कटहरे में इस तरह लेकर नहीं आए जिस तरह के उस चोर को पकड़ा हुआ है, तो आप यकीन जानिए फिर आप वक्त ज़ाया कर रहे हैं, फिर ये मामला रुकने वाला नहीं है। क्योंकि जब चोरी के ख़रीदार मौजूद हैं चोरियां होती रहेंगी। सबसे पहले आप ख़रीदार के ख़िलाफ़ सख्ती करें। और जहाँ तक चकवाल की मार्केट का ताल्लुक़ है तो ऐसे बहुत से लोग हैं, सबके बारे में मैं नहीं कहता, बहुत अच्छा काम करने वाले भी हैं, लेकिन बहुत से ऐसे मौजूद हैं सराफ जिनका काम ही चोरी का माल ख़रीदना है और उनको सब लोग जानते हैं। वो कई दफ़ा पकड़े भी गए हैं, लेकिन जितनी सफाई के साथ वो बाहर निकलते हैं उनको दाद देने को ही दिल करता है कि उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो सबसे पहले आप इन लोगों के गिर्द घेरा तंग करें जो कि औने पौने दामों चोरी का माल ख़रीदते हैं और रातों रात अमीर हो रहे हैं। 1 कोठी 2 कोठियाँ, फिर 1 बिज़नेस 2 बिज़नेस। चलें जी, जायज़ तरीके से कोई कारोबार की तरक्की कर रहा है तो ये तो बड़ी अच्छी बात होती है। लेकिन इस तरह आप अगर चोरी का माल ख़रीद कर आगे बढ़ रहे हैं तो आप यकीन जानिए कि आप किसी न किसी का हक़ मार के आगे बढ़ रहे हैं, आप मुआवनत कर रहे हैं चोरों की। तो ये सिलसिला रुकना चाहिए और इस सिलसिले में भी पुलिस को अपना किरदार अदा करना चाहिए कि ऐसे लोगों पर सख्त हाथ डाला जाए कि जो ये सिलसिला जो ये चोरी का माल ख़रीदते हैं। इसके साथ साथ पुलिस को वसाइल देने की भी ज़रूरत है। चकवाल में राजधानी के वारदातें पहले इतनी ज़्यादा नहीं हुआ करती थी, लेकिन अब ये सिलसिला बढ़ता जा रहा है और गाड़ियाँ छीनने की वारदातें बाकायदा रिपोर्ट हुई हैं। जिस तरह ये हमने आपको बताया भी है, तो ये भी चकवाल का कल्चर नहीं है। इसका मतलब ये है कि जो बड़े शहरों के
کرمنلز ہیں انہوں نے چکوال کا رخ کر لیا ہے. اب پولیس کو بھی کچھ حکمت عملی تبدیل کرنی پڑے گی اور جو گشت کے معاملات ہیں, جو پولیس کو وسائل دینے کے حوالے سے چیزیں ہیں, اس کو اپڈیٹ کرنا پڑے گا. آخر میں پھر ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر کو اور جتنے بھی جن لوگوں نے جن پولیس اہلکاروں نے جن افسران نے اس ریکوری میں اپنا کردار ادا کیا ہے ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. سب سے بڑی مبارک ان مالکان کو ہے کہ جن کو یہ مال واپس ملا ہے, اور اس سلسلے میں وہ واقعی مبارکباد کے مستحق بھی ہیں. آج کے لیے اتنا ہی, اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.